Good morning student. Today's topic बिल्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, संगठन संरचना का निर्माण। इसके अंतर्गत नए व्यवसाय की स्थापना के संबंध में सामान्य नियोजन संबंधी कार्यवाही पूरी हो जाने के बाद उपक्रम को वैधानिक रूप से संगठित करने तथा एक कार्यशील ढांचा तैयार करने की कार्यवाही की जाती है। यह कार्यवाही के प्रमुख अंग जो निम्न है। पहला है वह उपक्रम का वैधानिक संगठन, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अंडरटेकिंग। उपक्रम का वैधानिक संगठन, उपक्रम की स्थापना एकल स्वामित्व, साझेदारी, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी अथवा सहकारी संगठन के रूप में की जाती है। साझेदारी संगठन की स्थिति में साझेदारों को आपस में एक साझेदारी समझौता करना होता है, जिसमें साझेदारों के अधिकारों एवं दायित्वों, पूंजी की राशि, लाभ हानि विभाजन का अनुपात, वेतन, ब्याज आदि शर्तों का उल्लेख किया जाता है। फर्म की कई बातों का निर्णय साझेदारी अधिनियम के अनुसार किया जाता है। उपक्रम को एक संयुक्त पूंजी कंपनी के रूप में संगठित करने के लिए निम्न कार्यवाही की जाती है, जिसमें पहला है प्रारंभिक कार्यवाही। इसमें कंपनी की सीमा नियम एवं अंतर नियम तैयार करवाना, प्रारंभिक संचालकों एवं सदस्यों को तय करना, सचिव एवं कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति करना आदि शामिल है। सेकेंड, व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र। रजिस्ट्रार द्वारा व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र तभी दिया जाता है जबकि कंपनी यह कार्यवाही को पूरा कर ले। प्रविवरण जारी करके उसकी एक प्रति रजिस्ट्रार के पास जमा करवाना, अंश आवंटन विवरण देना, कानूनी सलाहकार अथवा सचिव की घोषणा कि व्यवसाय प्रारंभ करने की समस्त कार्यवाही पूरी कर ली गई है। तीसरा, समामेलन की कार्यवाही। इसमें कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा पंजीयन करवाना शामिल है। पंजीयन के लिए अपने राज्य के कंपनी रजिस्ट्रार को प्रार्थना पत्र देकर साथ में कई प्रपत्र प्रस्तुत करने होते हैं, जैसे सीमा नियम के अंतर्गत कि एक प्रति संचालकों की सूची, कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय की सूचना, मुख्य समझौतों की प्रतिलिपियां, कानूनी सलाहकार द्वारा पंजीयन की समस्त कार्यवाही पूरी कर ली जाने की वैधानिक घोषणा आदि। इस कार्यवाही के बाद कंपनी का पंजीयन किया जाता है। यदि उपक्रम सहकारी संगठन के रूप में स्थापित किया जा रहा है तो कम से कम 10 सदस्यों को मिलकर सहकारी समिति के रजिस्ट्रार के पास इस हेतु आवेदन पत्र देना होता है। रजिस्ट्रार के पास अपने उपनियमों की एक प्रति जमा करवानी होती है। सदस्यों के प्राप्त अंशदान को सहकारी बैंक में जमा करवाना होता है। इसके पश्चात रजिस्ट्रार समिति का पंजीयन कर लेता है। एक माध्यम तथा बड़े आकार के औद्योगिक संगठनों की स्थापना की दशा में प्रायः निम्न औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है। पहला है औद्योगिक लाइसेंस। यदि स्थापित की जाने वाली संस्था औद्योगिक संगठन है तो इसके लिए उद्योग विकास एवं नियमन अधिनियम 1951 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है। सेकेंड, प्रविवरण का निर्गमन। जब अंश जनता को जारी किए जाते हैं तो कंपनी को एक प्रविवरण निर्गमित करना पड़ता है, किंतु यदि प्रवर्तक सभी अंश खरीद लेते हैं, यह कुछ अंश मित्रों को जारी कर दिए जाते हैं जो उन्हें ऐसा करने
के 3 दिन पूर्व रजिस्ट्रार के पास से एक स्थापन प्रविवरण प्रस्तुत करना पड़ता है। तीसरा, सेबी द्वारा जांच प्रविवरण जारी करने के पूर्व उसकी सेबी से जांच वेटिंग भी करानी होती है। चौथा, उद्योग निदेशालय में पंजीयन, औद्योगिक संगठन, उद्योग निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज में भी पंजीयन करवाना आवश्यक होता है। यद्यपि यह अनिवार्य नहीं होता। उद्योग निदेशालय के अंतर्गत पंजीयन का कार्य संबंधित जिले या जिला उद्योग DIC कराता है। थैंक यू स्टूडेंट।